इन अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम, हमें एक मीडियम का पेयर दिया गया है, यानी कि दो मीडियम दिए गए हैं, उन दोनों मीडियम में जो लाइट की स्पीड का रेशियो होगा उसी को कहा जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को n से डिनोट किया जाता है। सो इसे अगर हम आइडेंटिटी की फॉर्म में या फॉर्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, n यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी कि लाइट की स्पीड मीडियम 1 में और मीडियम 2 में इनका रेशियो, उसी को कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, सो मीडियम 1 को, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 को हम लिख देंगे v1 और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 को हम लिख देंगे v2। वेलोसिटी और स्पीड एक ही बात होती है, तो वेलोसिटी की जगह हम स्पीड भी बोल सकते हैं या वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, सो v1 बाई v2। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाए जब, तो उसका मतलब क्या होगा, n/1। इसका मतलब होगा कि n/1, इसका मतलब है कि सेकंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम में कितना है एज कंपेयर टू फर्स्ट मीडियम। ठीक है, और n/1 अगर लिखा जाएगा तो उसका मतलब होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम का कितना है विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझना हमें जरूरी होगा। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक टर्म आती है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर और वैक्यूम, या फिर वैक्यूम और एयर। किसी एक मीडियम का वैक्यूम और एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, उसी को कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। या फिर दूसरे वर्ड्स में अगर मैं कहूं कि किसी एक मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी एज कंपेयर टू वैक्यूम और एयर में जो लाइट की स्पीड है उससे अगर हम कंपेयर करें। ठीक है, सो इनका रेशियो उसी को कहा जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसमें हमेशा किससे कंपेयर करना होता है, हमें लाइट की स्पीड वैक्यूम और एयर में कितनी होगी। ठीक है, सो इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, n इक्वल्स टू c अपॉन v। n होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इक्वल्स टू में c होता है हमारी लाइट की स्पीड वैक्यूम या फिर एयर में जो होती है 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और v है यहाँ पर जो अदर मीडियम है उसमें लाइट की स्पीड। ठीक है, सो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसमें एक पॉइंट दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज द हाईएस्ट। डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाईएस्ट होता है, जो है 2.42। ठीक है, और भी बहुत सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं आपकी बुक में, एक टेबल दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, उसमें आप देख सकते हैं किस किस ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है। ठीक है, वहां पर आप चेक कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिलेटेड दो टर्म आती हैं, डेंजर मीडियम और रेयर मीडियम। सो डेंजर, ऑप्टिकली डेंजर मीडियम और ऑप्टिकली रेयर मीडियम क्या होता है। सो डेंजर मीडियम, आउट ऑफ टू मीडियम द मीडियम हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दो मीडियम में से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी उसे हम कहेंगे डेंजर मीडियम। और रेयर मीडियम क्या होता है, आउट ऑफ टू गिवन मीडियम द मीडियम विद लोअर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि दो मीडियम दिए गए हैं उनमें से जिस मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगी उसे कहा जाएगा रेयर मीडियम। ठीक है, इसे डायग्राम से समझते हैं। सपोज कीजिए ये मीडियम 1 और मीडियम 2 दिया गया है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। मीडियम 1 का कम है, मीडियम 2 का ज्यादा है। सो लाइट रे जो है तो ये इसका कम है मीडियम 1 का, तो ये हो जाएगा रेयरर मीडियम। और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो ये हो जाएगा डेंजर मीडियम। ठीक है, अगर कोई लाइट रे रेयरर मीडियम से डेंजर मीडियम में जाती है, ठीक है, तो सपोज कीजिए ये लाइट रे, ये मीडियम की बाउंड्री है, इंटरफेस है इनका, और ये है नॉर्मल। सो ये लाइट रे एक मीडियम 1 रेयरर मीडियम से, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा में जाएगी तो वो बेंट हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। ठीक है, ये किस तरफ बेंट हो गई, किस तरफ मुड़ जाएगी, नॉर्मल की तरफ। अगर हम वही बात करें कि ऊपर वाला हमें दिया गया है, ये है डेंजर, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा है, और नीचे है रेयरर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। डेंजर से रेयर मीडियम में जाएगी कोई लाइट रे, ये नॉर्मल हो गई। डेंजर से रेयर मीडियम में जाएगी कोई लाइट रे, तो क्या होगा, लाइट रे जो है वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से ये दूर हो जाएगी। ठीक है, यहां पर डेंजर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, और रेयरर से डेंजर में जाएगी तो नॉर्मल के
तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। रिफ्रैक्शन में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्फेरिकल लेंसेज, यानी कि रिफ्रैक्शन स्फेरिकल लेंसेज से किस तरह से होगा। सो लेंसेज जो है वो दो तरह के होते हैं, कन्वेक्स लेंसेज एंड कनकेव लेंसेज। कन्वेक्स लेंस के बारे में देखते हैं सबसे पहले। ये कुछ इस तरह का होता है, थिन फ्रॉम द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स यानी कि किनारों से जो है वो पतला होता है, थिक एट द सेंटर, सेंटर से ये मोटा होता है। कन्वर्जिंग, और ये लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग, इसे कन्वर्जिंग लेंस भी कहा जाता है क्योंकि ये जो भी लाइट रेज होती है उन्हें एक पॉइंट पर कन्वर्ज इकट्ठा कर देता है इसलिए, ठीक है। अब देखते हैं कनकेव लेंस के बारे में, ठीक है। सो कनकेव लेंस थिक फ्रॉम द कॉर्नर्स, कनकेव लेंस जो है वो कॉर्नर्स पे थिक यानी कि मोटा होता है, थिन एट द सेंटर, सेंटर से ये पतला होता है एज कंपेयर टू कॉर्नर्स, कॉर्नर से पतला बीच में होगा ये, ठीक है। और इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो भी लाइट रेज होती हैं उनको दूर दूर कर देता है, इसलिए ये डाइवर्जिंग लेंस भी कहलाता है। अब देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। सो कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस दोनों ही बाईफोकल लेंस होते हैं, यानी कि इनके दो दो फोकस होते हैं, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में फोकस होता है उसे F1 कहते हैं और C1 इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है लेफ्ट साइड में, ठीक है। और ये फोकस और C1 जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस वाले सरफेस का होता है। राइट वाले सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है और लेफ्ट वाले सरफेस का फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं उन्हें C1 और F1 से डिनोट किया जाता है और जो राइट साइड में होते हैं उन्हें F2 और C2 से डिनोट किया जाता है। जो C1 है इसे हम 2F1 भी लिख सकते हैं क्योंकि फोकस का 2 टाइम होता है C, सो ये 2F1 भी लिखा जा सकता है। इसी तरह से C2 को 2F2 भी लिखा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से कॉनकेव लेंस के भी दो फोकस होंगे, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। सो इस वाला सरफेस जो इसका लेफ्ट सरफेस है उसका फोकस लेफ्ट साइड में होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी लेफ्ट साइड में, और इसी तरह से राइट साइड का जो सरफेस है उसका फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में ही होगा, ठीक है। सो इसे भी C1 F1 कहते हैं जो लेफ्ट साइड में होता है, और जो राइट साइड में होता है उसे F2 और C2 कहा जाता है। बिल्कुल ऊपर वाले की तरह ही इसे हम 2F1 लिख सकते हैं और इसे 2F2 लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 टाइम्स होता है फोकस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। ये कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टीज हो गई, इनसे हमें हेल्प मिलेगी रे डायग्राम बनाने में, ठीक है। दोनों लेंसेज में से सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस के रूल्स और इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होती है। सो फर्स्ट है रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरह से होगी उसके रूल्स। सो इसके टोटल 3 रूल्स होते हैं, एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट है A ray of light parallel to principal axis of convex lens always pass focus of other side of lens। कोई ये इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइट रे होगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। सो ये आ गई एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। ये लाइट रे है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो कहां से क्रॉस करेगी? पास फोकस ऑफ अदर साइड ऑफ लेंस, ये पास करेगी दूसरी साइड, जिस तरफ से आ रही है ये इंसिडेंट है उसके दूसरी साइड फोकस से क्रॉस करेगी। सो ये मिडल में जाएगी और फोकस की तरफ टर्न हो जाएगी, ये फोकस से क्रॉस करेगी दूसरी साइड, ठीक है। ये था फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है इसमें ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस विल emerge पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ रिफ्लेक्शन। कोई लाइट रे है जो फोकस से आ रही है, ठीक है, फोकस से इंसिडेंट है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद। सो ये इंसिडेंट रे है, ये F1 फोकस 1 से क्रॉस कर रही है, ठीक है, इंसिडेंट है F1 से, तो ये जब रिफ्रैक्शन होगा उसके बाद क्या होगी? ये पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। सो ये हो जाएगी रिफ्रैक्टेड रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। थर्ड और लास्ट रूल है इसका कॉन्वेक्स लेंस का, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल पास विदाउट एनी डेविएशन। कोई रे, लाइट रे जो ऑप्टिकल सेंटर यानी कि इस ऑप्टिकल सेंटर O से पास करेगी तो वो विदाउट एनी डेविएशन बिल्कुल सीधी उसमें से निकल जाएगी। सो ये लाइट रे है,
ठीक है। ये लाइट रे जब ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो ये बिना किसी मुड़ाव के, बिना किसी डेविएशन के बिल्कुल सीधी पास हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी रेज होती, कौन सी ऐसी रे है जो विदाउट डेविएशन पास हो जाती है। तो ऐसी दो ही